क्रिकेट क्यों दुनिया का सबसे रोमांचक गेम है, यह समझना है तो जरा इस वीडियो को देखिए। वॉशिंगटन फ्रीडम और टेक्सास सुपर किंग के बीच मैच हो रहा था, जो अमेरिका ने अपनी आईपीएल बनाई भाई उसमें। अब आखिरी ओवर में अकील हुसैन ने हैट्रिक मार दी। फिर आखिरी गेंद पे जीत के लिए चाहिए थे 5 रन और फिर हो गया क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे एक ओवर में एक बार नहीं, कम से कम 6 गेंदों में 6 बार मैच पलटा और जब अंत हुआ सबके होश उड़ गए। आइए बात करते हैं क्या हुआ इस मैच में। देखिए, वॉशिंगटन फ्रीडम बैटिंग कर रही थी और टेक्सास सुपर किंग, वही सुपर किंग्स वाली फ्रेंचाइजी जिसमें फैफ डु प्लेसी वगैरह ये सब बड़े बड़े नाम है। वॉशिंगटन फ्रीडम बल्लेबाजी कर रही थी। स्कोर था 180 रन पर 6 विकेट। अब आप यहां देखिए, 5 गेंदों में 6 रन चाहिए। यहां गौर करिए, 5 गेंद में चाहिए 6 रन, विकेट गिरे हैं 6 और मार्को यानसेन बैटिंग कर रहे हैं 4 गेंद पे 9। मार्को यानसेन आपको पता है अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, है बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन भाई वो हिट कर लेते हैं। अभी ओडीआई में भारत के खिलाफ बड़ा शानदार खेला था। और उधर दूसरी तरफ निखिल चौधरी, वो खिलाड़ी जिसने अपना डोमेस्टिक पंजाब के लिए खेला, लेकिन उसे पता था भाई यहां नंबर नहीं आने वाला, ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू भी कर लिया। तो अब आते हैं कि आखिर इस मैच में हुआ क्या। देखिए, अकील हुसैन वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, अकील हुसैन गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां मार्को यानसेन बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदें बाकी हैं, जीत के लिए चाहिए 6 रन। अकील हुसैन की एक गेंद पड़ने के बाद पैरों पर आई। मार्को यानसेन ने गेंद को लेग की दिशा में हिट करने की सोची, लेकिन गेंद हो गई खड़ी। अब मार्को यानसेन की कोशिश थी कि चलो छक्का मार के मैच को खत्म करते हैं, लेकिन गेंद खड़ी हो गई और अकील हुसैन ने कहा कैच इट, और वहां खड़े खिलाड़ी ने गेंद को लपक लिया और मार्को यानसेन का विकेट गिर गया। अब चाहिए 4 गेंद में 6 रन, विकेट बचे हैं 4। चलिए आगे देखते हैं। आगे बल्लेबाजी करने के लिए आए अमिला एपोंसो। अब ये जो अमिला एपोंसो हैं, कोलंबो में पैदा हुए लेकिन खेलते हैं अमेरिका की ओर से। कहने का मतलब ये अमेरिकी खिलाड़ी है, तो वहां के लोकल प्लेयर हो गए। अमिला एपोंसो आए, ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इनको पता नहीं क्या सूझा, बेसिक सेंस ये होता है कि आप निखिल चौधरी को स्ट्राइक दीजिए, क्योंकि भाई पेशेवर बल्लेबाज है निखिल चौधरी, हार्डकोर हिटर है। लेकिन इन्होंने भी बल्ला घुमा दिया अकील हुसैन की गेंद पर। इन्होंने बल्ला घुमाया और उसका नतीजा देखिए, बाउंड्री से 10 मीटर पहले ये लपक लिए गए। अब इक्वेशन बदल गई। अब चाहिए 3 गेंदों में 6 रन और विकेट बचे हैं 2। और सबसे बड़ी चीज, अकील हुसैन आ गए हैट्रिक पे। 2 गेंदों में 2 विकेट ले लिया, अब वो आ गए हैट्रिक पे। अब देखिए, अकील हुसैन जब गेंद लेके आए तब यहां आसिफ महमूद थे, इंग्लैंड वाले साकिब महमूद नहीं, आसिफ महमूद। ये पाकिस्तान में पैदा हुए, सिंध जो कि स्टेट है पाकिस्तान का वहां, और खेलते अमेरिका से हैं, तो ये भी लोकल खिलाड़ी हो गए। अब इन्होंने भी विकेट छोड़ के हिट करने की सोची। इनके पास भी अकल से ये पैदल थे, इनके पास भी दिमाग नहीं कि भाई निखिल चौधरी को जरा स्ट्राइक दे दें। कोई बात नहीं, विकेट छोड़ के इन्होंने हिट करने की कोशिश की और गेंद इनके बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन इनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ा और विकेट कीपर ने तुरंत गिल्लियां उड़ा दी। थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया। अब डैनी मॉरिसन जैसा एक मस्खरा कहूंगा कमेंटेटर, वो वहीं से कह रहा है कि ये तो नॉट आउट है, क्यों जा रहे हो थर्ड अंपायर के लिए। मतलब जैसे ये दिमाग से पैदल, वैसे वो कमेंटेटर भी दिमाग से पैदल। थर्ड अंपायर के फैसले में साफ साफ दिखा कि पैर उठा हुआ है, ये हो गए आउट। और जैसे ही ये आउट हुए, अकील हुसैन को सबने जकड़ लिया, पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि अकील हुसैन ने पूरी कर ली अपनी हैट्रिक। अकील हुसैन की इस हैट्रिक के बाद इक्वेशन पूरी तरह से बदल गया। अब उसके बाद फर्गुसन आए, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, आप जानते हैं लोकी फर्गुसन। अब लोकी फर्गुसन आए, 2 गेंदों में चाहिए था 6 रन, विकेट बचे थे, यह आखिरी विकेट था, आखिरी विकेट है, 2 गेंदों में चाहिए 6 रन। और जिसको कहते हैं ना एब्सोल्यूट सिनेमा, वो बस दहलीज पर है वो लम्हा आने का। अकील हुसैन की इस गेंद को लोकी फर्गुसन ने सिंगल देने की, लोकी फर्गुसन हिट करने में नहीं गए, उन्हें पता था भाई मैं चौका छक्का मारूं वो अलग चीज है, मैं निखिल चौधरी को स्ट्राइक देता हूं। इसीलिए ये गए उस गेंद को सिंगल देने।
सिंगल देने के चक्कर में बॉल जो है इनके बल्ले पे कनेक्ट नहीं हुई, पैरों पर लगी। ऐसा लगा कि एलबीडब्ल्यू हो गए और अकील हुसैन 4 गेंदों में 4 विकेट मार देंगे। लेकिन किसी तरह निखिल चौधरी और लोकी फर्गुसन ने सिंगल लिया, अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। अब इसके बाद डीआरएस के लिए अकील हुसैन ने ऐसे सिंबल कर दिया, कप्तान से कहा ले लो, कप्तान ने ले लिया। थर्ड अंपायर उसने देखा कि भाई आउट नहीं है, इंपैक्ट अंपायर्स कॉल विकेट मिसिंग, सबसे बड़ी चीज विकेट्स मिसिंग। लोकी फर्गुसन आउट होने से बच गए और अब चाहिए एक गेंद पे 5 रन। स्ट्राइक पर है निखिल चौधरी और गेंदबाजी पर वही अकील हुसैन। ये देखिए, ये पूरा सिनेरियो है। दर्शक सोच रहे थे कि जो मैच एक तरफा होगा इतना कांटे का फंस गया है कि अब आखिरी गेंद पर भी किसी की साइड मैच शिफ्ट हो सकता है। फैफ डु प्लेसी ने बहुत कुछ समझाया अकील हुसैन को। अकील हुसैन आए और उन्होंने गेंद फेंकी और निखिल चौधरी टिम डेविड के अंदाज में देखिए खड़े हैं, ऐसा लग रहा है टिम डेविड खड़े हैं ये। लेकिन निखिल चौधरी, गेंद पर उनकी नजर थी, हेलमेट उन्होंने उतार दिया था और गेंद पड़ते ही निखिल चौधरी ने बल्ला घुमा दिया और लेग साइड की तरफ एक जोरदार प्रहार किया। बाउंड्री पर फील्डर खड़ा था, उसने उड़कर उछलकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश हो गई फेल और गेंद चली गई छक्के के लिए। यानी एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे और निखिल चौधरी ने जड़ दिया छक्का और वॉशिंगटन फ्रीडम को दिला दी ऐतिहासिक जीत। अब जीत दिलाने के बाद निखिल चौधरी इतने खुश हो गए, ये यहाँ बल्ला है इनका, निखिल चौधरी का, ये रहा बल्ला। बल्ला फेंका और दौड़ के अपने डगआउट के पास से भागने लगे और साथी खिलाड़ियों ने भी उनको उठा लिया और ये शानदार जीत निखिल चौधरी ने दर्ज कराई, अपने टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब आप सोचिए आखिरी ओवर में हैट्रिक, पहले तो वो रेयर है, हैट्रिक के बाद एक गेंद में 5 रन चाहिए, छक्का मार देते हैं। एंटरटेनमेंट की इतनी हाई डोज क्रिकेट में बहुत रेयर है, लेकिन T20 क्रिकेट है, यहां आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए जिस MLC का शोर नहीं था मेजर क्रिकेट लीग का, अचानक से एक मैच ऐसा आया कि हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। अकील हुसैन हैट्रिक लेने वाला, जो मैच विनर बन सकता था, वो मैच का मुजरिम बन गया सिर्फ एक गेंद से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, कुछ कमेंट करना हो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।